पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। और इनकी पहचान हो गई, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब हो गई इनकी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में वाज वर्ग के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। और रूल नेक्स्ट कहता है प्रश्नवाचक वाक्यों में वाज वर्ग को सर्वप्रथम लिखते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य के अंत में क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कर्ता से पहले वाज वर्ग तथा कर्ता के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और लास्ट रूल कहता है यदि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आए, इनकी अंग्रेजी को सर्वप्रथम लिखते हैं। और अब इनका पैटर्न देखो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का और ये हो गया नेगेटिव। और अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और यह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में आप सबसे पहले डब्ल्यूएच शब्द की अंग्रेजी लिखे, डब्ल्यूएच प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस डब्ल्यूएच प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार वापस ध्यान दे भाई, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल। और इनकी पहचान हो गई हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इनकी हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रूल फर्स्ट कहता है आई, ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में वाज वर्ग के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों में वाज वर्ग को सर्वप्रथम लिखते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कर्ता से पहले वाज वर्ग तथा कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी को सर्वप्रथम लिखते हैं। और अब इनके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक के लिए हो गया वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो गया वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और डबल इंट्रोगेटिव हो गया डब्ल्यूएच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो गया डब्ल्यूएच प्लस सब्जेक्ट प्लस डब्ल्यूएच प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी, अफर्मेटिव एस ई एन टी एन सी। इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जैसे मैंने अभी यहां लिख दिया पूजा खाना खा रही थी।
नेक्स्ट लिख दिया। पूजा वे राधा लड़ रही थी। पूजा खाना खा रही थी, पूजा व राधा लड़ रही थी। अब देखो मैंने आपको इस टेंस की पहचान बताई थी, हिंदी वाक्यों के अंत में रा था, रही थी, रे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और इसका पैटर्न हो गया यानी स्ट्रक्चर। आप देखो चाहो तो स्ट्रक्चर कह सकते हो STRUCTURE स्ट्रक्चर, आप चाहो तो पैटर्न कह सकते हो PATTRN पैटर्न, आप चाहो तो मेथड METHOD मेथड, आप चाहो तो WAYS वेज, है ना। मतलब ये सारे एक ही है। कहीं यहाँ जैसे कोई गणित में मैथ में यदि करवा रहा है तो वो मेथड कहता है कि ये मेथड इस पर लागू होगा, कुछ भी कह सकते हो। तो इनका स्ट्रक्चर हो गया STRUCTURE स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। तो इसमें काम कौन कर रही है? पूजा खाने का, है ना। पूजा एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वर। पूजा वाज ईटिंग, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है? ING, ईटिंग फूड, ठीक है भाई। पूजा व राधा लड़ रही थी, पूजा एंड राधा, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। पूजा एंड राधा वर, लड़ना को कहते हैं फाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करना है भाई? ING, पूजा एंड राधा वर फाइटिंग। अब यहाँ कोई सा भी वाक्य देख लो, जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, गाय घास खा रही थी, द काउस वर ईटिंग ए ग्रास, ठीक है। और अब आप इनके देखो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यहां अफर्मेटिव की जगह क्या लिखना है? नेगेटिव, NEGATIV नेगेटिव। यहां सकारात्मक की जगह क्या कर लो? नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य में होता क्या है भाई? सब्जेक्ट के बाद वाजवर, वाजवर के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का यह है हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग करते हैं। पूजा खाना नहीं खा रही थी, पूजा खाना नहीं खा रही थी। पूजा व राधा नहीं लड़ रही थी, पूजा व राधा नहीं लड़ रही थी। अब इनमें देखो वाज वर्ब तथा वर्ब की मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग है, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नोट का प्रयोग करना है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। और ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग करते हैं वाक्य नकारात्मक होने पर। नोट, पूजा एंड राधा वर नॉट फाइटिंग, पूजा एंड राधा वर नॉट फाइटिंग, ठीक है भाई। ये आपका हो गया नेगेटिव। और नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप लिखे INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव का मैंने रूल क्या लिखाया था कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। जैसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, तो आप सबसे पहले क्या लिखे? वॉज वर्ब। उसके बाद क्या लिखे? सब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा ध्यान रखे भाई, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। अब देखो एक बार ये नोट हटा दो,
क्योंकि ये ओनली इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा ना उस टाइम वापस यहाँ नोट लगाना है। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखा जाता है? किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा जाता है। तो आप सबसे पहले जो ये वॉच अंदर लिखा हुआ है ना उसको बाहर निकाले और वाक्य में सबसे पहले लिखे वॉच, पूजा, ईटिंग, फूड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखो, क्या पूजा व राधा लड़ रही थी? प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग करो। पूजा एंड राधा बहुवचन है ना, प्लूरल। वर्ब पूजा एंड राधा फाइटिंग। और अब आगे नेक्स्ट होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, INTROGATIVNEGATIV। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में होगा क्या भाई? वही रूल, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पूजा खाना नहीं खा रही? क्या पूजा खाना नहीं खा रही थी? क्या पूजा व राधा नहीं लड़ रही थी? क्या पूजा व राधा नहीं लड़ रही थी? तो ध्यान रखे भाई, इसमें एक बार पैटर्न देखो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। वाज पूजा नॉट ईटिंग फूड? क्या पूजा व राधा नहीं लड़ रही थी? वर पूजा एंड राधा नॉट फाइटिंग, नॉट फाइटिंग। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट क्या है भाई? डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव की हिंदी में पहचान क्या है? वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आएंगे और इनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखा जाता है। डबल INTRROGATIV SENTENC दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। पैटर्न हो गया WH प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। राम व श्याम नागौर क्यों जा रहे थे? अंजलि अंग्रेजी क्यों बोल रही थी? राम व श्याम नागौर क्यों जा रहे थे? हमेशा ध्यान रखे भाई, यदि वाक्यों के बीच क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी को सर्वप्रथम लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप लिखे भाई, उसके बाद लिखना आपको वॉज वर्ब, एक वचनकर्ता के साथ वॉज, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। राम एंड श्याम पंजुरुल, पंजुरुल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का, वाई वर। उसके बाद आपको लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम। जाना को क्या कहते हैं? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है? ING, गोइंग टू नागौर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अंजलि अंग्रेजी क्यों बोल रही थी?
पहले तो अंजलि देखो एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। वाई वाज अंजलि। बोलना को कहते हैं स्पीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना? आईएनजी स्पीकिंग, ENGLISH प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो इन्हीं में डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दोहरे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, WH प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम व श्याम नागौर क्यों नहीं जा रहे थे? और इसमें हो गया अंजलि अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रही थी? क्यों नहीं बोल रही थी? अब यहां पर करना क्या है? WH प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो इसमें सब्जेक्ट राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम के बाद किसका प्रयोग करना है? नॉट का। और इसमें देखो वाई वाज अंजलि नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया भाई। और कल हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एक बार ये पूरे टेंस क्लियर हो जाए भाई, बारे के बारे, है ना। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। टोटल कितने हो गए? 12। एक बार ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम आपको इन सब की एडवर्बल्स बताएंगे। क्या बताएंगे? एडवर्बल्स। क्योंकि बड़ी क्लासों में इस तरह का नहीं आता है, उसको करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। और करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आपको प्रत्येक टेंस की एडवर्बल्स का जानना जरूरी है। तो वो एक बार ये हो जाए, उसके बाद आपको लास्ट में वही बताया जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही।